everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. So in this channel we discuss class 10 maths NCERT. So from today onward we are starting our chapter number 1 on real numbers. तो जो लोग भी मेरे वीडियोस को देखें वो प्लीज अगर उन्हें अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच इज रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े थे ऑल आर रियल नंबर्स. जब आप अपनी हायर क्लासेस में जाते हैं तब वहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी आ जाता है जिसमें एक a प्लस आयोटा का विच इज आयोटा इज इमेजिनरी, वहां पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं. लेकिन जो अभी आपके जो कोर्स में है वो सब है रियल नंबर्स. तो आपने अपने पहले में भी आपने अभी तक पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स. So prime numbers and the other term is composite numbers. 9th क्लास में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. सो प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स द नंबर्स which are greater than 1, जो कि 1 से बड़े हैं. 1 से बड़े जो 2 से आप इनको स्टार्ट करते हैं. which are divisible by 1 and the number itself. तो प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जो कि 1 से बड़े हैं और जो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है. जैसे कि आपका है 2. ना ये 2 जो है आपका, ये 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है. डिविजिबल होने का मतलब ये है कि भाई वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. सिमिलरली जैसे 3 है. अब 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है और 3 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है. तो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. अब आप 4 को सोच के देखिए. 4 क्या है? क्या 4 1 से तो है, 4 से भी है, लेकिन 4 जो है वो 2 से भी है. ये 4 जो है ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा. सो दिस 4 इज नॉट योर प्राइम नंबर. तो जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो आएंगे आपके कॉम्पोजिट नंबर से. तो कॉम्पोजिट नंबर्स greater than 1, numbers greater than 1 other than prime numbers. ठीक, 1 से बड़े हैं लेकिन जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब आपके आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स में. जैसे आपका 4 है, ठीक है, 6 है, ये सब क्या है? ये सब है आपके कॉम्पोजिट नंबर्स. और जो प्राइम नंबर्स हैं वो होंगे जो कि आपके खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे. और जो कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है बट दे आर ग्रेटर देन 1, दे आर द कॉम्पोजिट नंबर्स. नेक्स्ट इज द नेम सजेस्ट. ये क्या नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपने नंबर को ऐसे फैक्टराइज किया, ऐसे फैक्टर्स बनाए कि वो जो फैक्टर्स आए वो सभी प्राइम नंबर्स हैं. जैसे कि से आपका है 48. अब 48 को आपने किया, इसको आपने फैक्टराइज किया, ये आप फैक्टराइज करते गए इसको टिल यू गेट 0, सॉरी टिल यू गेट, ठीक है, जब आपका 1 आ जाए कि भाई अब इसके बाद कुछ नहीं होगा. तो ये जो आपका 48 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3. अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहता है कि आपने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं इसके, दे ऑल आर द प्राइम नंबर. सो द नेम इज यू हैव factorize the number into such factors which all are the prime numbers. चलिए, इसी के ऊपर आपके पास एक थ्योरम आ जाती है which is your fundamental theorem of arithmetic. थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि
हर कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मीन्स योर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोल रहे हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। जब आपने उसके वो फैक्टर्स निकाल दिए जो कि प्राइम नंबर्स आए हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, जब आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे आपके पास वही प्राइम्स आएंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब आप अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर है 2 into 3 को आप 3 into 2 लिख सकते हैं, लेकिन जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यही रहेगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है प्राइम्स का, लेकिन द फैक्टर्स जो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स आए दे विल रिमेन द सेम। तो पहले इसकी स्टेटमेंट करते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जिसमें कि आपने ऐसे प्रोडक्ट लिखे कि जो भी वो आया वो प्राइम नंबर्स आए, जैसे कि मैंने 6 का आपको बताया था। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन है वो उस कॉम्पोजिट नंबर के लिए वही रहेगा, आप कैसे भी कर लीजिए। अगर आपने 12 का किया, ठीक है, 12 का करेंगे आप 3 into 2 into 2, 3 2 6 2 12, ठीक है। अब ये जो फैक्टराइजेशन हुआ ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, सभी प्राइम नंबर्स हैं। आप इसको 2 into 2 into 3 कर सकते हैं, इसको आप 2 into 3 into 2 कर सकते हैं। लेकिन जो आपके जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं, अगर दो आपके 2 जो है आपका 2 टाइम्स आया तो वो 2 2 टाइम्स आएगा, 3 अगर 1 टाइम्स आया तो 3 1 टाइम्स आएगा। और अगर 2 और 3 आए हैं इसमें, तो अब ऐसा नहीं है कि किसी और मेथड से करें तो आप 5 ले आए, ऐसा नहीं होगा। तो ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक है, ऐसा ही रहेगा, सिर्फ उसका आप ऑर्डर जो है वो बदल सकते हैं। आप 2 into 3 को 3 into 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें भी आपने भाई 2 into इधर करके कर दिया तो भी आप उसको वैसे ही लिखेंगे। बाकी जो प्राइम नंबर्स आए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से वो उसका यूनिक है। तो दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हर कॉम्पोजिट नंबर को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। HCF एंड LCM की, व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM, ये आपने अपने पहले भी पढ़ा होगा कि HCF इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF LCM, नाउ HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM is your least common multiple, ठीक। HCF is your highest common factor and LCM is your least common multiple. HCF and the LCM. Now HCF होता है आपका highest common factor और LCM is your least common multiple. तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। HCF is your product of the smallest power, product of the smallest power of each common prime factor. Of each common prime factor, और LCM होता है आपका product of the greatest power of each prime factor. ये ध्यान देने की बात यह है कि जब आप किस नंबर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब आप HCF की बात करेंगे वहां पे आप उसका कॉमन प्राइम फैक्टर, दो नंबर्स में जो कॉमन है प्राइम फैक्टर उसको लेकर आप करेंगे। और LCM में तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आपको वो सब लेने हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हमने किया 48 और 104। नाउ 48, अब जो 48 है 48 को करेंगे 2 2 4 2 8 2 16 3 48। इसको करेंगे 2 2 4 4 2 8 और 8 into 13, ठीक है। तो अब आपने देखा कि 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितने 2 है 4 टाइम्स, और 104 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 13। अब इनका जब आप HCF निकालेंगे, HCF जब निकालेंगे 48 और 104 के लिए, तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर तो 2 ही है, यहां मैंने लिख दिया पहले 2।
मुझे देखनी है उसकी स्मॉलेस्ट, सबसे 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है इन दोनों में, 3 है, तो मेरा HCF हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज योर 8। जब आपने LCM निकाला, अब LCM के लिए तो हमें क्या करना है, आपको सारे प्राइम फैक्टर्स, तो पहले तो सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। अब इसमें सभी की ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 4 है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर तो 1 ही है क्योंकि 3 एक ही बार आया, और 13 की भी 1 है। जब आपने इसको निकाला 16 16 इंटू 39 किया आपने इसको, ठीक है। तो इसको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 इंटू 39 आपका जो भी आंसर आता है दैट इज योर LCM। तो इस इनसे आपको अपने HCF और LCM आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट we are doing our Euclid's division algorithm. So next we are discussing Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. Any positive integer, पॉजिटिव को मैंने ऐसे लिख दिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r which is smaller than b. तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो आपकी ये कह रही है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, अगर आप उसको पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करते हैं तो इट लीव्स अ रिमाइंडर r, वो एक रिमाइंडर r देता है विच इज स्मॉलर देन b। जैसे कि आपने 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 0, ठीक है। तो 0 जो है इट इज लेस देन 2। एक और एग्जांपल करते हैं, से 5 है, आपने इसको 3 से किया, नाउ दिस जो रिमाइंडर आया वो आया 2, नाउ 2 इज आल्सो लेस देन 3। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो आपकी ये कह रही है कि अगर आपने इसको इससे डिवाइड किया तो इट लीव्स अ रिमाइंडर r विच इज स्मॉलर देन b। तो जब आप इसकी जब हम अपने आगे की वीडियोस करेंगे तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो एक एप्लीकेशन ये है कि जब इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स को आपको प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल या √3 इज इरेशनल और √5 इज इरेशनल, तो वहां पर यू यूज दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम उसको करेंगे तब हमें इसको और क्लियर हो जाएगा। रिपीटेडली डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, और जो जो लास्ट आपका नॉन जीरो डिवाइजर है, जब डिवाइजर जो बचा नॉन जीरो डिवाइजर जो लास्ट बचेगा वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय रिपीटेड डिवीजन, बाय रिपीटेड डिवीजन। अब रिपीटेड डिवीजन से आप कैसे निकालेंगे, नाउ फाइंड द HCF ऑफ से 135 एंड 225। आपको इनका HCF जो है, इनका जो है HCF जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब वो HCF के लिए आपने ये देखा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोष्टेंट
प्लस रिमाइंडर। ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो होता है इट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ 225, अब जो 225 है इट इज ग्रेटर देन 135, तो डिवीजन में ये है कि भाई 225 इज डिवाइडेड बाय 135, इसको हम ऐसे समझेंगे। नाउ 225 इज इक्वल टू, अगर आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप इसमें देखेंगे इट इज 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब रिमाइंडर अभी तो जीरो नहीं आया, दिस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगेन हम दोबारा से उसको डिवीजन करेंगे। लेकिन अब जो डिवीजन होगा अब जो डिवीजन होगा, अब आप करेंगे इसमें 135 एंड 90 का, 135 एंड 90 का। अब 135 एंड 90 में अगेन 135 जो है इट इज ग्रेटर देन 90, तो यू कैन राइट 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 plus 45. Again, this remainder is not equal to, this remainder is not equal to 0. अब अगेन हम जो डिवीजन करेंगे, अब जो डिवीजन होगी वो होगी आपकी 90 में और 45 में, तो 90 इज ग्रेटर देन 45, तो आप लिख देंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जो लास्ट जो नॉन जीरो डिवाइजर आया आपका, लास्ट जो नॉन जीरो डिवाइजर आया वो आया आपका 45। सो द HCF जो है इनका, HCF ऑफ 225 एंड 135 इज योर 45। सो दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ द टू नंबर्स बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन मेथड। वहां पर आपको HCF निकालने को आएगा, वहां पर ऐसा कुछ मेथड एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया जाता है। आप अपना जो सिंपल मेथड आपको जो बताया गया है भाई, the product of the each greatest smallest power of each common prime factor, आप वहां से उसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.1 की 4 की पावर n है, ठीक है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपनी 9th क्लास का भी। नेचुरल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट विद 1, होल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट विद 0। इंटीजर्स जो होते हैं, होल नंबर इंटीजर्स जो है वो पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, नाउ दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। Numbers which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0, they are called as the rational numbers. और जब और करेंगे, and numbers which cannot be represented in this form p by q, they are the irrational numbers. Real numbers में सभी तरह rational, irrational, all numbers, सभी numbers जो होते हैं वो आपके real numbers में आ जाते हैं। Any value of n for which it is ends with the digit 0. So any value of n. So any value of n, आपको ये चेक करना है कि भाई any value of n for which 4 ends with the digit 0. तो अगर 4 की पावर n को, 4 की पावर n को end with 0 होना है, it would be divisible by 5। भाई इतना आपको पता होगा कि अगर कोई भी नंबर जो है वो 0 पे अगर एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। अब 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर n। तो अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 जो है उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है ना, 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ओनली प्राइम फैक्टर इज 2। नाउ दिस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 2 जो होता है वो 5 से डिविजिबल नहीं होता। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n कैन एंड विद 0। So this solves your one of the examples. So in our next exercise, next video, we will be starting with exercise number 1.1. So अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।